हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ रहे थे, स्पेसिफिक हीट के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टाइन का सिद्धांत। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर उसको छोड़ा था हमने। तो हम लोग देखो जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो यहाँ तक पहुँच गया था अपना, यहाँ तक कुछ हुआ था। अभी इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस कैलकुलेशन में देखो क्या है हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे। ये एक्सपेंशन प्रसार का एक जो फॉर्मूला होता है इसको फॉलो करते हुए इसको ओपन कर रहे थे। तो इसका जब प्रसार करते हैं तो x की जगह पे तो e⁻⁻x एक तरीके से माइनस का e⁻⁻x और n की जगह पे -1। तो इन सब की वैल्यूज पुट कर रहे थे हम लोग और कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये यहाँ तक हो गया। तो थर्ड टर्म की बात करूँ तो n का मतलब है -1 और n-1 का मतलब है n का वैल्यू है -1, तो -1 -2 हो गया और n-2, तो यहाँ पे -1 रखूँगा तो -3 हो जाएगा, -3। और x क्यूब, x है -e⁻⁻x, तो इसका क्यूब करूँगा तो -e⁻−3x आएगा अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब चलो हम इसको देखते हैं क्या मिलता है अपने को। ये मिलता है 1 + e⁻⁻x, फिर देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, e⁻−2x, फिर 3 से 3 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 2 3 मल्टीप्लाई में, तो ये 1 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और साइन देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा प्लस e⁻−3x। ये इस तरीके से चल रहा है। ये इसका जो एक्सपांशन होता है, इसका जो प्रसार होता है वो इस तरीके से होता है। इट मीन्स इसका मतलब ये देखो कि हमारे पास में ये जो है, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है दिस वन, ये यही तो है। इसका मतलब है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। मुझे क्या करना है, इसका छोटा रूप ही कंप्रेस्ड फॉर्म चाहिए ना, कॉम्पैक्ट साइज में लेके आते हैं हम इसको थोड़ा। तो देखो अतः हैंस अपना इधर चल रहा था, क्या चल रहा था, इधर एवरेज एनर्जी चल रहा था, इक्वल्स टू -x kT, और ये मिला d/dx। ये जो अंदर वाला है इसको भी ओपन कर, देखो ln है, ln का मतलब होता है बेस e है, तो e बेस e है, तो ये बचेगा क्या अपने पास में, ये -x/2 बचेगा। ये ओपन करना आता है ना, अरे ln में ये बचा तो पावर तो आ जाएगी इधर -x/2, और यहाँ बचे ln बेस e इंटू ई, सॉरी ln बेस e e, तो ln e 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये बचेगा x/2, और इसमें जो बचेगा इसके अंदर ln का वैल्यू आ जाएगा, ln ये आ जाएगा 1 - e⁻⁻x⁻−1, ये मिला मुझे। ठीक है, अब देखो इसको e का बार इक्वल्स टू -x kT d/dx, ये जो मिला -x/2, और इसमें आप एक काम करो, क्या काम करोगे, इसको ऐसे लिख लो -ln, क्या हो गया ये 1 अपॉन, चलो 1 अपॉन मत लिखो, ये हो गया माइनस और ln 1 - e⁻⁻x, ये पावर तो इधर आ जाता है ना, ln में ऐसा रूल होता है। देखो बाहर माइनस है तो माइनस माइनस तो सब प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे। दूसरी चीज़ x kT, ये प्लस का हो गया, माइनस कॉमन ले लूँगा तो दोनों से माइनस कॉमन आएगा तो प्लस का हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, x/2 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 1/2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, माइनस तो चला गया ना, x/2 बचा इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ln का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन e⁻⁻x, और इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 1 का 0, e⁻⁻x का e⁻⁻x, और -x का e⁻⁻x इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मिला मुझे। ठीक है, ये है क्लियर, अरे ठीक है ना, e⁻⁻x का e⁻⁻x हो गया, और ये माइनस पहले से बाहर था, और x का कोफिशिएंट जो है, जो गुणांक है वो भी इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो मिला e बार इक्वल्स टू x kT, इसको हम लोग कैसे लिखें, ये मिला, इसको ऐसे लिख दिया e⁻⁻x 1 e⁻⁻x। ठीक है, मैं काम करता हूँ, क्या काम करूँ,
एक काम करता हूँ, एक्स के टी, इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो 1/1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, ये ऊपर था इसको नीचे ले आऊँ यहाँ पे ई टू पावर माइनस एक्स, एक ही तो बात है, ये वापस ऊपर चला जाएगा अपॉन में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई बार इक्वल्स टू एक्स के टी 1/2 प्लस, इसको डिवाइड करूँगा नीचे वाले को तो 1 डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 1 ई टू पावर माइनस एक्स, अलग अलग डिवाइड कर दो 1 ई टू पावर माइनस एक्स, तो ई टू पावर माइनस एक्स नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो ई टू पावर प्लस एक्स आएगा, और माइनस इससे डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। ये मिल गया मुझे, ये क्या मिला, ये एवरेज एनर्जी मिल गया, ये औसत ऊर्जा मिल गया अपने को, ठीक है। ये क्या मिला, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी। x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिंस अपने पास पता है कि x किसको माना था अपने, एच न्यू अपॉन के टी को माना था, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग E इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू एच न्यू अपॉन के टी रखूंगा, एच न्यू अपॉन के टी रखूंगा तो के टी से के टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एच न्यू बचेगा, ठीक है। 1/2 प्लस 1 ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये मिला मुझे एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा। ये हर एक एटम का एनर्जी है, एक तरीके से आप समझो तो हर एक एटम का एनर्जी कितना है, ये है एवरेज एनर्जी का मतलब ये होता है। अब देखो इसके अंदर n एटम हो, n एटम हो, कितने n एटम है, तो n परमाणुओं के लिए, n परमाणुओं की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ n एटम्स, एक बार मैं ये देख लूँ ये आंसर ठीक आया है कि नहीं, आंसर जो है एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 ठीक आया है, बिल्कुल ठीक आया है। आगे देखो n एटम्स का, अगर n एटम्स का है तो u लिख देता हूँ, u टोटल n इंटू एवरेज एनर्जी, ऐसे हो जाएगा, तो u जो है n इंटू एच न्यू अपॉन 1/2 प्लस 1 ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। एक दूसरी चीज़ और बता दूँ, देखो एच न्यू है, कई लोग इसको ओमेगा के टर्म्स में भी लिखते हैं। एच न्यू जो होता है, अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 पाई से डिवाइड कर दूँ, सेम ही बात है, तो एच अपॉन 2 पाई तो हो जाता है एच कट, और 2 पाई न्यू हो जाता है ओमेगा, तो हम लोग एच न्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू एच कट ओमेगा के बराबर भी होता है, तो कई लोग इसको एच कट ओमेगा भी लिख देते हैं, इसको एच कट ओमेगा, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में कोणीय आवृत्ति के पदों में भी इसको लिख सकते हैं, एच न्यू एच कट ओमेगा के बराबर हो जाता है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू, अदरवाइज ये ऐसा भी ठीक है, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे पुट कर रहा हूँ, ये टोटल एनर्जी आ गई। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे तो स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा निकालना है, तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए एनर्जी मिल गई, तो विशिष्ट ऊष्मा निकाल लो, विशिष्ट ऊष्मा, एक सेकेंड, हम अगर 3 डायमेंशन में बात करें ना, ये तो 1 डायमेंशन में हो गया, 3 डायमेंशन में बात करें तो 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अतः 3 डायमेंशन में इन 3D u इक्वल्स टू 3n एच न्यू अपॉन 1/2 प्लस 1 ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये 3 डायमेंशन में हो गया। दूसरी तरीके से मैं इसको भी ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे अपन ने नंबर ऑफ मोड पढ़े थे ना, एक पॉइंट लिखा था जब अजम्पशन लिखे थे अभिधारणाएं, उसमें एक पॉइंट लिखा था कि नंबर ऑफ मोड जो कुल कंपन विधाएं होती है वो 3n होती है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3n से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे हम डायरेक्ट, या फिर मैंने अलग अलग स्टेप्स में बता दिया इसको इस तरीके से कर, तो वो नंबर ऑफ मोड्स जो थे 3n अब जो कंपन विधाओं की संख्या थी उसका मीनिंग ये यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे, अभी देखो ये एनर्जी मिल गई, तो मुझे स्पेसिफिक हीट चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट मैं CV कैलकुलेट करता हूँ, CV होता है du/dt,
ठीक है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो सी वी यू का, तो देखो 3NH न्यू, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर के बाहर रहने दो, 3NH न्यू को कांस्टेंट है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको मैं कुछ लिख देता हूँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं, इसको कुछ इक्वेशन नंबर ए लिख देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सी वी जो आएगा वो मिल जाएगा अपने को, डी यू बाई डी टी का वैल्यू जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। इसका टेम्परेचर, ताप के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा 3NH न्यू, इट विल बी आउटसाइड, 1/2 का हो जाएगा 0। इस अंदर वाले की बात करूं तो अंदर वाले का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, इसमें नीचे वाले से कर, इसमें डिवीजन वाले रूल से कर लेते हैं, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, e⁻h न्यू बाई के टी का तो हो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा इसको ऐसे कैसे रखेंगे, 1 का करेंगे, ऊपर 1 है तो 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वो टर्म तो हट जाएगा, फिर माइनस 0 माइनस 1 को ऐसे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें आएगा e⁻h न्यू बाई के टी, एक्सपोनेंशियल का हो गया। फिर इस टर्म का करेंगे तो h न्यू बाई के तो रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, कांस्टेंट है ना, h न्यू बाई के टी, h न्यू बाई के ये तो रहेगा कांस्टेंट, और 1/t जो है, 1/t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस 1/t स्क्वायर। ध्यान से देख लो फिर से, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो इसका क्या आएगा, e⁻h न्यू बाई के टी तो आएगा, फिर h न्यू बाई के टी का करेंगे तो h न्यू बाई के टी में h न्यू और k ये तो है कांस्टेंट, क्या बचा 1/t बचा, तो 1/t का डिफरेंशिएशन होता है 1/-t स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ना -1/t स्क्वायर, तो ये बच गया h न्यू और h न्यू बाई के -1/t स्क्वायर, फिर इसमें -1 का हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो ये मिल गया अपने को फाइनली। इसमें देखो CV जो है वो होगा 3NH न्यू, और ये मिलेगा अपने को, देखो नेगेटिव तो हो गया पॉजिटिव, और ये मिलेगा h न्यू बाई के टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई के टी अपॉन e⁻h न्यू बाई के टी -1 का होल स्क्वायर, ये मिल गया मुझे सारा वैल्यू। पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ इसको। CV 3NH न्यू, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो मैं एक काम करता हूँ, इसमें है 3N, इसको तो रहने देता हूँ, h न्यू, तो h न्यू का स्क्वायर हो सकता है यहाँ से, h न्यू का भी स्क्वायर हो सकता है, t का भी स्क्वायर हो सकता है, पर k नीचे एक ही है तो मैं k ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, k नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, k ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, k नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर है, h न्यू भी है, h न्यू का दोनों का स्क्वायर है, तो ये हो गया h न्यू के टी का होल स्क्वायर। देखो h न्यू का स्क्वायर तो था ही बाहर अंदर, t का स्क्वायर था ही, k का स्क्वायर हो जाएगा, k का स्क्वायर होगा तो k से कैंसिल आउट होगा, k बच जाएगा, ऐसे कर दिया। दूसरा e⁻h न्यू बाई के टी अपॉन e⁻h न्यू बाई के टी -1 का होल स्क्वायर, ये मिला मुझे, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं, बड़ा सा टर्म लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, लेट h न्यू बाई के जो है, h न्यू को h के ओमेगा भी लिख सकते हैं, इसको h के ओमेगा लिख लो, एक ही बात है। इसको हम लोग लिख देते हैं थीटा ई, इसको बोलते हैं आइंस्टीन ताप, आइंस्टीन टेम्परेचर। इसका जो यूनिट आता है वो टेम्परेचर का यूनिट आता है, इसलिए इसको ताप बोल देते हैं, आइंस्टाइन टेम्परेचर, आइंस्टाइन का कैलकुलेशन है ना, तो आइंस्टाइन टेम्परेचर बोलते हैं इसको, आइंस्टीन ताप,
आइंस्टाइन टेम्परेचर। आइंस्टाइन टेम्परेचर देखो इसमें CV जो आएगा वो आएगा 3N K h/न्यू बाई KT को मैं थीटा ई हो गया, ये थीटा ई बाई टी स्क्वायर, थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई टू पावर थीटा ई बाई टी अपॉन ई टू पावर थीटा ई बाई टी -1 का होल स्क्वायर। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मिल गया मुझको, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार मैं फाइनल आंसर मैच कर लेता हूं कि आया है कि नहीं आया है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मिल गया, थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई टू पावर थीटा ई बाई टी ई टू पावर थीटा ई बाई टी -1 का होल स्क्वायर। ये मिल गया भैया, स्पेसिफिक हीट मिल गया अपने को। ठीक है, क्लियर है। एक दूसरी चीज, अगर 1 मोल के लिए बात करनी हो, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए अगर बात करनी हो तो 1 मोल के लिए क्या होता है, N जो होता है वो Na के बराबर होता है। 1 मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ एटम्स अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, Na के इक्वल होता है N का वैल्यू। मालूम है ना, पहले भी बताया मैंने। तो N का वैल्यू Na के इक्वल होता है, तो Na के इक्वल कर दो इसको। तो CV जो आएगा वो 3Na के थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई टू पावर थीटा ई बाई टी अपॉन ई टू पावर थीटा ई बाई टी -1 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। और Na इंटू के होता है R के बराबर, पहले भी बताया मैंने ये, डी बाई वो उसमें ड्यूलोंग पेटिट में बताया मैंने, सिंस Na इंटू के जो होता है वो R के इक्वल होता है, तो CV जो आएगा वो आएगा 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई टू पावर थीटा ई बाई टी अपॉन ई टू पावर थीटा ई बाई टी -1 का होल स्क्वायर। ये लो, ये फाइनल आंसर है भैया स्पेसिफिक हीट का। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा बोल देते हैं कि स्पेसिफिक हीट के लिए आइंस्टाइन का फॉर्मूला डिराइव करो, तो ये फॉर्मूला निकालना है। आइंस्टाइन थ्योरी पूछे, ये करना है। आइंस्टाइन थ्योरी ये है, इसमें आइंस्टाइन टेम्परेचर पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। थीटा ई का वैल्यू जो लिखा था ना हमने आइंस्टाइन टेम्परेचर से, थीटा ई इक्वल्स टू h/के, या इसको h/ω/k भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अभी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे चल के, पर अभी ये इतना बात समझ लो कि क्या है ये सीन। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस लेते हैं कि लोअर टेम्परेचर पर और हायर टेम्परेचर पर क्या सीन है। एक बार टाइम देख लो, फिर इसकी कंडीशंस लेते हैं। कैसे टाइम है अपने पास में, तो इसके केस ले लेते हैं। देखो, केस 1, एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर। देखो टेम्परेचर अगर ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, टेम्परेचर यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ जैसे थीटा ई के कंपैरिजन में, मतलब आइंस्टाइन टेम्परेचर से ज्यादा है, आइंस्टाइन टेम्परेचर से ज्यादा है टेम्परेचर। ठीक है, जब आइंस्टाइन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा टेम्परेचर, इसका मतलब है कि ये वैल्यू बहुत कम रहेगा, ये वैल्यू 1 से बहुत कम रहेगा ना। अरे इसकी पावर में जो है, जैसे ऐसा है कि e टू पावर a/b है, नीचे वाला टर्म ज़्यादा रहेगा तो ये 1 से बहुत कम रहेगा। एक्सपोनेंशियल की पावर 1 से बहुत कम रहेगी, 1 से कम रहेगी तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सपांसन करते हैं, प्रसार करते हैं इसका। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रसार करें, तो देखो इसका प्रसार करते हैं। अतः
ई टू पावर थीटा ई बाई टी, ये ठीक है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, एट हायर टेम्परेचर, उच्च ताप पर अगर हम बात करें तो उच्च ताप हो जाता है तो देखो थीटा ई बाई टी है, इसका पावर जो है वो बहुत कम रहता है, और पावर अगर कम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, इसका एक्सपांसन करते हैं। तो अगर इसका एक्सपांसन करेंगे तो देखो इसका ई टू पावर थीटा ई बाई टी का एक्सपांसन करते हैं। अगर इसका एक्सपांसन करेंगे तो इसका एक्सपांसन जो होगा उसको ओपन करते हैं, और उसको ओपन करते हैं हम लोग फॉर्मूले से, जैसे ई टू पावर एक्स का, हेलो, अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद में बताऊँ। हाँ, तो ई टू पावर एक्स जो है इसका अगर प्रसार का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है, तो ये कब करते हैं ये भी ध्यान रख लेना, प्रसार कब करते हैं, जब x का वैल्यू 1 से कम रहता है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर 1 से कम रहता तब प्रसार करते हैं इसका, तब एक्सपांशन करते हैं। तो इसका एक्सपांशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है, थीटा ई बाई टी, ऐसा। और भी टर्म्स आते हैं, लेकिन हम लोग जनरली 2 टर्म तक ही करते हैं, ये ऑलमोस्ट 2 टर्म तक करेंगे हम लोग, 2 टर्म तक ही रख लेंगे। 2 टर्म तक रखेंगे तो देखो क्या आएगा, इसमें वैल्यू पुट करो, सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा ई बाई टी, तो था ही थीटा ई बाई टी, तो ये तो पहले से था, ऊपर वाले का एक्सपांशन होगा तो 1 प्लस थीटा ई बाई टी बचेगा, 1 प्लस थीटा ई बाई टी बचा, नीचे वाले का 1 प्लस थीटा ई बाई टी बचेगा, नीचे वाले में 1 प्लस थीटा ई बाई टी बचा, माइनस थीटा ई बाई टी है, सॉरी -1 है, -1 है। तो इसका अगर स्क्वायर करूंगा मैं, तो अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, थीटा ई बाई टी का स्क्वायर है, थीटा ई बाई टी का स्क्वायर ऊपर भी है, तो ये जो बचा ये सी वी जो आया वो आया 3r 1 प्लस थीटा ई बाई टी, ये मिला मुझे। और हम लोगों को पता है कि टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है, उच्च ताप है, और उच्च ताप पर थीटा ई बाई टी का वैल्यू 1 से बहुत कम है ना, सिंस थीटा ई बाई टी जो है इज वेरी वेरी लेस देन 1, 1 से बहुत कम है, तो इसको मैं 1 के कंपेरिजन में काफ़ी कम है तो इसको हटा दूँ, तो सी वी जो आएगा ऑलमोस्ट 3r के बराबर आ जाएगा। तो उच्च ताप पर तो हाई टेम्परेचर पे तो 3r ही रहता है प्रैक्टिकली भी, और हमने ड्यूलोंग पेटिट से भी देखा था, तो हाई टेम्परेचर पे 3r ही आता है, आया ना, ठीक है। इसका मतलब कि जो आइंस्टाइन थ्योरी है वो भी हाई टेम्परेचर के लिए तो ठीक है, जो प्रैक्टिकल रिजल्ट आ रहा है और ड्यूलोंग पेटिट से जो भी रिजल्ट आ रहा था दोनों से ही सही था, उसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो, ये इसको कॉपी कर लेना आप, इस केस को कॉपी कर लेना और लिखना, एक लाइन लिखना है यहाँ पे, उच्च ताप पर आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार प्राप्त परिणाम, उच्च ताप पर आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार प्राप्त परिणाम प्रायोगिक परिणामों से मेल खाते हैं, प्रायोगिक परिणामों के समान प्राप्त होते हैं, एट हायर टेम्परेचर द रिजल्ट इज सेम एज प्रैक्टिकल रिजल्ट, ये एज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, द रिजल्ट इज सेम एज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। ये हायर टेम्परेचर पे हो गया। लोअर टेम्परेचर पर अगर बात करूं मैं,
लोअर टेम्परेचर पे। तो देखो निम्न ताप पे बात करते हैं हम लोग, निम्न ताप पर। सेकंड केस, केस 2, निम्न ताप पर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की बात करूँ तो लो टेम्परेचर का मतलब है कि थीटा ई के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम है, थीटा ई ज़्यादा है टेम्परेचर से, थीटा ई ज़्यादा है, तो सी वी जो आएगा वो आएगा 3R। और देखो एक सेकेंड, ये है अपना फॉर्मूला, ये है, ठीक है। एक बार मैं फॉर्मूला वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो अपने को ये पता है कि ये है ना, स्पेसिफिक हीट ये होता है, टेम्परेचर हायर है मतलब थीटा ई जो है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है मतलब थीटा ई टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू है एक्स थीटा ई बाई टी, थीटा ई बाई टी को एक्स मान लो, एक्स है, ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा एक से, ये एक से काफ़ी ज़्यादा होगा, मान लो इसका वैल्यू है 50, तो ई टू पावर 50 जो एक्सपोनेंशियल की पावर 50 है, तो एक के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये एक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ई टू पावर थीटा ई बाई टी जो है ये एक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होंगे, ये एक की तुलना में एक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसको एक को हटा सकता हूँ मैं, इस एक को रिमूव कर दो, इस वन को रिमूव कर दो, तो देखो ये क्या बचेगा, सी वी इज इक्वल्स टू 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर और ई टू पावर थीटा ई बाई टी अपॉन ये जो बचा ई टू पावर थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, ये बचेगा, वन को हटा दिया मैंने। अब देखो ये जो है ये पावर इस एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, और ये पावर एक बचा, ई टू पावर थीटा ई बाई टी बचा, ये ऊपर जाएगा तो आएगा ई टू पावर माइनस थीटा ई बाई टी। ये सी बी मिला मुझे, ये फाइनल रिजल्ट मिल गया एट लोअर टेम्परेचर पे। तो निम्न ताप पर तो इस तरीके से मिलता है। अब निम्न ताप पर एक तरीके से स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन ये डिपेंड कुछ अलग तरीके से कर रहा है, मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, पर एक्चुअल में जो आता है एक्सपेरिमेंटली लोअर टेम्परेचर पे जो CV होता है वो प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब आना चाहिए, इससे टी क्यूब नहीं आता है। इसका मतलब लोअर टेम्परेचर पे ये थोड़ा बता तो रहा है कि हाँ धीरे धीरे बढ़ता है और सही बता रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। एक्चुअल में तो टी की पावर 3 के प्रोपोर्शनल मिलना चाहिए CV, लेकिन अपने को ऐसा मिला नहीं, तो प्रैक्टिकल रिजल्ट जो है उससे एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं, तो इसकी कुछ कमियां हैं। तो हाई टेम्परेचर पे ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे इसकी भी कुछ कमियां हैं, तो इसकी जो कमियां हैं ड्रॉबैक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसकी कमियों को दूर करने के लिए डिबाई ने एक थ्योरी दिया था, जो लास्ट थ्योरी है इसका डिबाई थ्योरी, तो वो पढ़ेंगे, पहले इसका ड्रॉबैक पढ़ेंगे, इसकी कमियां पढ़ेंगे, फिर डिबाई थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। ये एक बार मैं देख लूँ, ये रिजल्ट तो ठीक आया ना, ये रिजल्ट जो आया है इसका एट लोअर टेम्परेचर 3R थीटा ई बाई टी ई टू पावर माइनस थीटा ई बाई टी, ठीक है, रिजल्ट ठीक है इसकी। और इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, कमियां पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे एक आधा इसके ऊपर, फिर डिबाई थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है।